अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे PSY 510 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप हमारा यूनिक सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। Semester Spring 2026 Organizational Psychology PSY 510 20 मार्क्स असाइनमेंट के हैं। ड्यू डेट इसकी 4 मई 2026 है। लेसन नंबर 3 है। ठीक है, टॉपिक जो इसमें मेन दिए गए हैं वो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं असाइनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम। Below are five scenarios related to effect of information globalization, which have been discussed in lecture 3 of your course organizational psychology. You are required to read each scenario carefully. Your task is to identify the appropriate effect of information globalization. Second one is justify your answer with logical रीजनिंग बेस्ड ऑन द सिनेरियो। रीड योर आंसर इन द टेबल फॉर्मेट बिलो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टेबल गिवन किया है जिसमें से 1 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का है। ठीक है, ये 5 है, 5 मार्क्स इनके होंगे। जस्टिफिकेशन के 3 मार्क्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 मार्क्स जस्टिफिकेशन के हैं और 1 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का है। ठीक है, फर्स्ट वन इज मल्टीनेशनल कंपनी रिड्यूस इट्स मैनेजमेंट लेवल एंड नाउ एम्प्लॉय डायरेक्टली कम्युनिकेट विद टॉप एग्जीक्यूटिव्स through digital platform improving decision making speed. Second scenario क्या है? A textile factory replaced many manual workers with automated machines and robotics, reducing the workforce of but increasing production efficiency. Okay, third scenario क्या है? An organization shifted from physical documentation to digital records, emails and cloud storage, eliminating the needs of paper. Paper based communication. Okay, fourth scenario क्या है? A bank uses artificial intelligence system to detect fraud, make decisions and provide customer services through chatbot like human thinking. Okay, fourth one scenario क्या है? A company conduct all its sales online and connect its departments through the internal network, allowing employees to access information from anywhere. ये थे इसके 5 सिनेरियो जिसकी हम लोग ने जस्टिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन मेंशन करनी है। 15 मार्क्स जस्टिफिकेशन के और 1 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का है। अब चलते हैं हम लोग इसकी सॉल्यूशन फाइल की तरफ। PSY 510 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले सिनेरियो देख लेते हैं इसकी सॉल्यूशन का, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेट है जिसकी मैनेजमेंट लेवल जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं और उनकी जो एम्प्लॉय वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहती है टॉप एग्जीक्यूटिव थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग स्पीड, अपनी डिसीजन मेकिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या देंगे? ऑर्गेनाइजेशनल फ्लैटरिंग, रिड्यूस्ड हर्ज। और जस्टिफिकेशन इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन इनेबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल टूल्स, दिस रिड्यूस द नीड फॉर मल्टीपल मैनेजमेंट लेयर्स, allowing direct interaction between employee and top executives। इस सिनेरियो में क्या है? जस्टिफिकेशन क्या दी जा सकती है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट टेबल टू टॉक करना चाह रही है किसके साथ? अपनी मैनेजमेंट लेवल के साथ। यानी कि जो अंदर मिडल मैन्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो वहाँ से किक करना चाह रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या है? अ टेक्सटाइल फैक्ट्री रिप्लेस्ड मैनी मैनुअल वर्कर्स विद ऑटोमेटेड मशीन्स एंड रोबोटिक्स, रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स बट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ये इसका क्या है? इसके हम लोग आइडेंटिफिकेशन क्या लिखेंगे? ऑटोमेशन एंड जॉब्स डिस्प्लेसमेंट। और इसकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मेंशन कर सकते हैं? विद ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंपनीज अडॉप्ट एडवांस मशीन एंड रोबोटिक्स। के जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं वो भी अपनी फैक्ट्री के अंदर ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाह रही हैं। ठीक है, और एडवांस मशीनरी और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना चाह रही हैं, जिसकी वजह से हमारी वर्कफोर्स ह्यूमन वर्कफोर्स कम हो जाएगी। दिस रिड्यूस डिपेंड्स ऑन मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर जो है वो वहाँ पे कम हो जाएगी, लीडिंग टू जॉब लॉसेस बट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑब्वियसली सी बात है, जब रोबोटिक और टेक्नोलॉजिकल मशीनरी काम करेगी तो वो ह्यूमन बीइंग से
कोई 10 to 15%, 10 गुना ज़्यादा काम करेगी, तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और एफिशिएंसी भी, वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह हम लोग थर्ड सिनेरियो देख लेते हैं, एनर्जी शिफ्ट फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन टू, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिजिकली अपनी डॉक्यूमेंटेशन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सेंड करती है, ठीक है, पेपर बेस्ड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनकी ईमेल्स हैं, स्टोरेज है, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ पेपर है, ठीक है, पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन है। तो इसको हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन में क्या मेंशन करते हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और जस्टिफिकेशन में क्या आएगा कि जो प्रमोट करना चाह रहे हो डिजिटल सिस्टम को थ्रू क्लाउड स्टोरेज एंड ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, कि वहाँ पे पर्सनली फिजिकली किसी पर्सन को हमें दूसरे ऑफिस नहीं भेजना पड़ेगा, थ्रू ईमेल हम लोग अपनी इजीली डॉक्यूमेंटेशन और जितनी भी स्टोरेज है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में एक पर्सन टू पर्सन हम लोग सेंड कर सकते हैं। दिस रिप्लेस ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड प्रोसेस, मेकिंग डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल एंड शेयरिंग फास्टर, चीपर और मोर एफिशिएंट। और ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपके पास एक स्टोरेज भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। अ बैंक यूजेस artificial intelligence system to detect fraud, make decisions and provide customer services through chatbot like human thinking, ठीक है। इसका क्या है, आर्टिफिशियल एआई जो आजकल बहुत आम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन ग्लोबल एक्सेस टू एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाउ organization to use AI system. These systems can analyze data, detect fraud and interact with. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ सिनेरियो हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। फिफ्थ सिनेरियो क्या है, अ कंपनी कंडक्ट ऑल इट्स सेल्स ऑनलाइन एंड कनेक्ट इट्स डिपार्टमेंट एंड थ्रू इंटरनल नेटवर्क्स अलाउइंग एम्प्लॉयज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इसकी जस्टिफिकेशन में हम लोग क्या मेंशन करते हैं, ई बिजनेस एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जस्टिफिकेशन में क्या मेंशन करेंगे, कस्टमर इंटेलिजेंटली improving accuracy and service quality. Information globalization enables online business operations and internal networking system. Employees can access information remotely and companies can operate digitally, increasing कि मैनुअली ह्यूमन फोर्स जो है उसको कम करना चाह रहे हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग जो आजकल देख भी रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, उस सारी चीज़ को वो अपने बिजनेस में भी, अपनी कंपनी में भी, हर दूसरा बंदा आप सेल्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, वर्किंग के लिए, सब कुछ क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाह रहा है, ठीक है। ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारे यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह।